हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृत मंथन। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। निम्रत होती है, उसे अगम पे शक होने लगता है तो वो अगम से कहती है कि चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो वो कहते हैं कि मतलब क्यों? तो कहती है आप खरीदना चाहते हैं ना, इसीलिए। तो कहता है अच्छा हाँ। कहती है ठीक है, आप मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलिए और अपनी गाड़ी को कह बोल दीजिए ड्राइवर को कि हमारे पीछे आए। तो अगम कहता है ठीक है। फिर ये दोनों लोग जाते हैं, वो अपने घर पे लेके जाती। इधर तो अमृत होती है, वो काफ़ी परेशान हो रही होती है अगम को लेके। वो कहती है कि ये अगम कहाँ चला गया है। विशाल कहता है पता नहीं ये कहाँ गया हुआ है, मुझे कहीं निम्रत के साथ तो नहीं है। अब अमृत को यही टेंशन हो रही होती है। वो कहती है कि तुम विशाल पता भी नहीं रख सकते हो। तो विशाल कहता है कि तुम बताओ मैं क्या करूं। तो कहे कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि इधर निम्रत और अगम आते हैं। निम्रत लेके आती है, वो अपने घर का गेट खोलती है और घर दिखाती है। कहती है ये हमारा घर है, पता है हम लोग इतना प्यार से यहाँ पे रहते थे, अगम जी और मैं और हमारे साथ सब फैमिली मेम्बर लोग बहुत प्यार से रहते थे। और आपको वो सामने जो जगह देख रहे हैं ना खाली, यहाँ पे अगम जी की बाइक खड़ी होती थी। अगम जी को अपनी बाइक से बहुत प्यार था, वो बहुत प्यार करते थे अपनी बाइक से। हम लोग ना बहुत खुशी खुशी सब लोग रहते थे। हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती किया करते थे, हम लोगों को खूब अच्छा लगता था, इतना हम लोगों में प्यार था। और फिर कहती है आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ भी। तो वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो देख रहा होता है। फिर वो कहती है कि आपको पता है कि वो ऊपर देखिए, ऊपर वो कमरा है ना, वो हमारा कमरा है। फिर वो कहती है कि मेरा मतलब है कि मेरा और अगम जी का कमरा है। वो आपको पता है वहाँ उस कमरे में ना एक फ़ोटो लगी हुई है जो मेरे अगम की है। वो ना उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, वो उनको बहुत पसंद थी। अभी आपको कुछ याद आ रहा है? पर अगम कुछ नहीं बोलता है। वो कहती है और देखिए ये जो है ना ये हमारा घर है, सारी चीज़ें दिखाता है अगम को ना। अगम देखता है पूरा घर, उसे कुछ कुछ याद आने लगता है, पुरानी मेमोरी उसे याद आने लगती है। तभी फिर वो देखता है कि निम्रत खड़ी होती है। वो सोचता है कि ये मुझे बहुत प्यार करती है, कितना प्यार करती है ना कि देखो। तो वह सोचता है कि नहीं, मुझे इनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, मुझे इसको सब सच बता देना चाहिए और मैं बता दूंगा। तभी फिर ये आवाज़ लगाता है निम्रत। निम्रत पलट के देखती है, तभी वह उसके पास जाता है। कहता है कि वो निम्रत जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। तभी उसका फ़ोन आ जाता है। तभी वो विशाल सागर फ़ोन करता है। कहता है कि कहाँ हो अगम? हाँ घर पे आओ। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ? कहता है नहीं बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, तुम बस घर पे चले आओ। तो कहता है क्या हो गया? तो वो कहता है कि फिर इधर कहता है अगम उससे निम्रत से कि मुझे जाना होगा, फ़ोन आया है। तो वह चला जाता है। पिता सोचती है निम्रत कि आखिर क्यों फ़ोन आया था, क्या चाहते थे अगम जी? कुछ तो कहना चाहते थे, काश वो फ़ोन ना आया होता तो मुझे पता चल जाता कि वो कहना क्या चाहते थे। लेकिन तभी उसका भी फ़ोन बजने लगता है निम्रत का। तभी फ़ोन कराती है, उधर से बानी बोलती है। बानी कहती है कि मम्मा आप कहाँ हो? तो वो कहती है कि मैं कहीं नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा रहा? तो वो कहती है एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, पर आप हो कहाँ? आपकी वॉइस इतनी सैड क्यों लग रही है? तो वो कहती है अरे कुछ नहीं ना, मेरा ना अगम साइकिल के साथ मीटिंग भी थी ना, तो बस उसी मीटिंग के सिलसिले में मैं थोड़ा सा बिजी थी। और तो कहती है अच्छा मम्मा एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि वो जो हमारा स्टार है ना, फेवरेट वाला स्टार, नाइट वाला स्टार, हम दोनों का फेवरेट है ना, वो सिर्फ हमारा और फेवरेट स्टार नहीं है, वो आगम सहगल का भी फेवरेट स्टार है। मैंने कल लास्ट नाइट में उनको देखा था कि वो भी उसी स्टार को खड़े होकर देख रहे थे। तो मैंने देखा अरे ये तो इनका भी फेवरेट स्टार है। ये सुन के निम्रत सोचती है कि अरे ये क्या? तब उसको और यकीन होने लगता है कि ये यानी कि अगम जी ही हैं। तो वो सोचती है कि अगम अब मुझे आपसे मिलके सारी बातें करनी होगी, क्योंकि आप अगम हैं, मुझे आपसे बात करनी ही है। फिर वो यह सोच है कि उनसे मिलने के लिए चल देती है। इधर अगम जो है वह पहुंचता है विशाल के पास। कहता है क्या बात है, क्यों फ़ोन किया था, क्या अर्जेंट था, मुझे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुलाया? तो कहता है अरे यार तू कहाँ चला गया था? तो कहता है कहीं नहीं, मैं माही मलिक के घर गया था, उनका घर देखने। तो वो अमृत कहती है क्यों, तुम तो कह रहे थे निम्रत तुमसे नफरत करती है। तो कहता है नहीं, वो अगम सहगल से नफरत करती है, अगम मलिक
से वो बहुत प्यार करती है और अब मैं उसे कुछ छुपा नहीं सकता हूँ, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। और क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती है तभी वो सोचती है कि अमृत सोचती है ये क्या। इधर जो निम्रत होती है वह जा रही होती है, उसे सारी उसकी पुरानी मेमोरी याद आती है कि कैसे वह अगम ने उसके साथ कैसे हेल्प की, क्योंकि वो उस तब तो उसे पता नहीं था ना कि वो अगम, लेकिन वो हेल्प करता था। इधर वो आके ढूंढती है कि अगम जी, लेकिन वो कहीं नहीं उसे घर में मिलता है तो परेशान हो जाती है। तो अगम जी जो मैड होती है वो आती हैं, वो उससे पूछती हैं कि ये बताओ कहाँ है अगम से, अगम सर कहाँ है। वो कहती है सर तो नहीं है, सर तो बाहर प्रदेश के हैं। वो कहती है मतलब कहाँ चले गए, तो कहती है वो बिजनेस के सिलसिले में गए हैं, लंदन गए हुए हैं। तो वो कहती है कब गए, कैसे गए, तो कहती है अभी 1 घंटा हुआ है, अभी अभी तो निकले हैं सर। अब तो वो भाई जहाज में बैठ गए होंगे, अब आपको नहीं मिलेंगे। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे युग और अमृत काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। अमृत कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा प्लान इतने अच्छे से काम करेगा और सारा का सारा काम प्लान के हिसाब से हुआ। तो युग कहता है मुझे तो लगा था कि अब हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, अब हम दोनों फंस जाएंगे। तो अमृत कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, तो कहता है ये से जो भी कहो तुमने विशाल सहगल को किया बहुत अच्छे में है, वो तुम्हारे टेस्ट में बहुत है, मतलब वो तुम्हारी हर बात मानता है। और लेकिन ये बताओ कहीं उसने फ़ोन करके बता दिया निम्रत को सब, तो वो कहती है नहीं नहीं, अगम ने ना विशाल को प्रॉमिस किया है कि जब वो लंदन से आ जाएगा तभी वह बताएगा। वो अगम और विशाल भी कह रहा था कि वह ठंडे दिमाग से वहाँ पे सोच भी लेगा और इस बारे में तो उसने उसे प्रॉमिस किया जो वो नहीं तोड़ेगा, मुझे पता है। युग कहता है पर ठीक है फिर तो तुम सही जा रही हो, कहती है और क्या, और तो वैसे भी तब तक के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम सेफ है। जो वो जब आएगा तब बताएगा ना, अभी तो वह आ ही नहीं रहा है, क्यों इतना सब हो गया है सब। अब निम्रत को मुझे यह तो यकीन दिलाना ही होगा कि वो अगम सहगल नहीं है, वो अगम सहगल ही है, वो अगम मलिक नहीं है, मुझे बताना तो होगा ना। तो वो कहता है कि अच्छा तुम तो पहले यहाँ अमृत कर रुकना ही नहीं चाहती, भागना चाहती थी, फिर इनफैक्ट तुम तो आना ही नहीं चाहती थी, अब यहाँ तुम रुकने के बहाने ढूंढ रही हो। तो कहती है नहीं नहीं, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रही हूँ, तुम ही बताओ। वो निम्रत है, अब उसे इतना थोड़ा कुछ जो भी पता चला है, अब उसके पीछे वो कम अगर को ढूंढेगी ना तो फिर उस सच बता देगी, तभी वहाँ पे वो आ जाता है। विशाल कहता है अरे इस निम्रत मलिक से तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। तो यह लोग कहते हैं क्यों क्या हो गया, तो कहते हैं कितने फ़ोन कर रही है, वो बार बार अगम सहगल पीछे पड़ी है, बताओ वो बताओ नंबर बताओ, तभी मुझे रास्ते में ये मिला है। तो अब बताइए, बता रहे हैं मेरे मैनेजर की निम्रत मलिक ने तो बहुत परेशान कर रखा है, इतना कॉल किया। वो कहते हैं सर आपने जैसा कहा था कि कोई कॉल रिसीव मत करना, मैंने 1 घंटे से निम्रत मलिक के कोई कॉल रिसीव नहीं किए हैं, पर वो तो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है, बार बार पूछ रही है को तो कांटेक्ट दो, कुछ तो बताओ कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, ऐसे अचानक से कैसे चले गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विशाल कहता है इस निम्रत मलिक ने तो सच में बहुत परेशान किया, तभी उसका फ़ोन आ जाता है। वो कहता है देखो फ़ोन आ रहा है। तो अमृत कहती है ठीक है तुम फ़ोन उठाओ और कह दो कि नहीं कि वो काम से गया और वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, बात करता है। वो कहती है अगर हम साइकिल का मुझे नंबर चाहिए, कोई तो कांटेक्ट नंबर होगा दो। तो कहता है नहीं मैम कोई नहीं, बिजनेस के सिलसिले में गए हैं और हम कोई इन्फेक्शन आपको नहीं दे सकते। वो कहती है ऐसे कैसे अचानक से गायब हो सकते हैं, आपके बॉस गायब हो गए, आपको पता तक नहीं है, ये कौन सी बात हुई, कोई तो नंबर होगा, कुछ तो होगा। तो इधर अमृत कहती है कि तुम कह दो कि नहीं कोई नहीं है, हम इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो वह कहता है कि नहीं मैम हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं इस बारे में। और वो कहती है तो आप अपने बॉस को फांस दो, अपने आप सीनियर को फांस दो, मैं उनसे बात करूँगी। तो अमृत कहती है ये दो कि नहीं
तो तभी वो कहती है इधर कुछ लगता भी नहीं है निम्रत को कि बोला कौन बीच में था। तभी वो कह देता है कि नहीं मैम, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, हमारे बॉस भी यही बता रहे हैं, उन्हें भी कुछ भी नहीं पता है। तो वो कहती है अच्छा। तभी फिर इधर यूं कहता है कि तुम इस तरीके से बीच में क्यों बोल दी, अगर उसने सुन लिया होता तो। कहती है मैं क्या करती, अगर मैं बीच में ना बोलती तो वो देखा था ना वो कैसे पूछ रही थी, मुझे बोलना ही पड़ा। इधर विशाल कहता है कि मैं सच में बहुत परेशान हूँ, ये निम्रत मलिक तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, वो तो एक चीज़ के पीछे इस तरीके से पड़ जाती है, कुछ कहने की बात नहीं, हार ही नहीं मानती। तो इधर अमृत कहती है हार मानने वालों में से तो हम भी नहीं हैं, हम भी हार नहीं मानेंगे। और इधर निम्रत सोच रही होती है खड़ी उसी स्टार को, वो भी रात में देख रही होती है जो अगम जी ने देखा था, उसे पुरानी यादें आ रही होती है। अगम जी ने कहा होता है कि ये तो जो स्टार है ना, जब हम दोनों साथ में नहीं होंगे ना तो तुम स्टार को देख लेना इधर से और मैं उधर से, हम दोनों दूर होके अब भी पास होंगे। उसे पुरानी यादें याद आ रही होती हैं। तभी तेज आ जाता है। तेज कहता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, बच्चे तो ठीक है ना। कहती है हाँ ठीक है मौन, मैं अभी सुला के आई हूँ। तो कहता है फिर क्या हुआ। तो वो कहती है कि अगम पता है आपको, अगम जी जिंदा है। तो कहता है कि हाँ ये क्या बात बता रही हो। कहती है हाँ। तो यह सुन के ना तेज को शौक लगता है कि अगम जिंदा है। कहती है हाँ अगम जी जिंदा है। तो वो ये सब बता के एकदम से इमोशनल हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।